हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीए एकेडमी। सीसीए एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। करंट अफेयर की सेकंड वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो आप एकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे बैचेस चले हुए हैं, तो जो भी बैच आपने ज्वाइन करना हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और टीजीटी का मिशन आपको पता ही आ गया है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक के करंट अफेयर हम यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। और अगर कोई थियोरी का क्वेश्चन या फिर थियोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 30 मार्च को, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। सेकंड क्वेश्चन वाज, वेयर वाज सोर्स एक्स इंडिया 2025 इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भागीरथ ऐप अंडर द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन 2025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी से आप उत्तराखंड को रिलेट कर सकते हो। उत्तराखंड में ही भागीरथ ऐप जो है लॉन्च की गई, बी ऑप्शन उत्तराखंड बिल्कुल सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली द 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा INDRA वाज हेल्ड। तो भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? बी ऑप्शन चेन्नई बिल्कुल सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये डी एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर जो है, डी बिल्कुल सही रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम। प्रच्छन्न बेरोजगारी की और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इनविजिबल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि आपके पास जो है एक वर्क है, कोई फील्ड है, वहाँ पे 10 लोगों की आवश्यकता है। 10 की जगह जब 15 लोग उस काम को उसी समय पर पूरा करते हैं तो वहाँ पे इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होती है। 5 एक्स्ट्रा वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, उसी को ही अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द नागाज ऑफ नागालैंड। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के नागाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को रक्षा से संबंधित है? तो ये ए ऑप्शन 371 है बिल्कुल सही रहेगा। आर्टिकल 370 हटाया गया था, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। और 371 के जितने पार्ट हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, तो ध्यान रखिएगा। 371 ए नागालैंड से संबंधित है। एट्थ क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसल 3 नॉर्म्स आर रिलेटेड टू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैटिक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बेसल 3 मानदंड किससे संबंधित है? तो ये है बी ऑप्शन कैपिटल एडिक्वेसी इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता के लिए ये जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द फ्रेम FRAME 2 मिशन। हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया स्पेस एक्स के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली बाय व्हाट परसेंटेज हैज टोल टैक्स इंक्रीज्ड इन इंडिया। हाल ही में भारत में कितने प्रतिशत तक टोल टैक्स में वृद्धि हुई है? तो ये 4 से 5%, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th question, recently Kumbakonam beetle leaf from which place has been granted geographical indication GI tag। हाल ही में कहाँ पर कुंभकोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो तंजावुर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएंगे तंजावुर जो है कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तंजावुर।
12th question, India's defense export has increased by approximately what percent in the financial year 2024-25? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में युद्ध की स्थितियां थी तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2024-25 के ये फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये लगभग 12%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 13 क्वेश्चन इज वेयर हैज द हनंत लंगपुई क्लीनलीनेस कैंपेन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर हनंत लंगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? ए ऑप्शन मिजोरम बिल्कुल सही रहेगा। 40th क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 15th question, recently which edition of India US naval exercise Tiger Trump has been held? तो भारत और यूएस के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई टाइगर ट्रम्प, और भारत और रशिया के बीच में कौन सी हुई थी? इंदिरा। ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही नेवल एक्सरसाइजेज है यानी नौसैनिक अभ्यास है। इंडिया और यूएस के बीच में टाइगर ट्रम्प जो है कौन सा संस्करण उसका हुआ? 4th, चौथा संस्करण हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16th क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली? हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नई दिल्ली में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 62nd। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th question, in which article of Indian Constitution the President has been given the power to issue ordinance? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राइट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए, राज्यों का मुख्यमंत्री को अगर राज्यपाल पूछा जाए, राज्यपाल को कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये जो 1, 2, 3 है इसी को ही आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2 को पहले ले आएंगे और 1 को बाद में। 213 नंबर आर्टिकल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये जो है 1, 2, 3, 2, 1, 3, बस 2 को शफल करना है, वहीं से ये रिलेट हो जाता है। ट्रिक भी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। उसी तरह से रण ऑफ कच्छ के पास जो है हमारे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में हमारे युद्ध की स्थितियां हुई थी, तो ये पोर्शन सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम रण ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश? भारत के कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो ये 2933 किलोमीटर है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएंगे नॉर्थ से लेके साउथ तक की लंबाई कितनी है? ये चौड़ाई है, लंबाई कितनी है भारत की? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 19th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर 42.45% ऑफ द टोटल कवर? भारत में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा हिस्सा कौन से राज्य का है, जो कुल कवर का 42.45% है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है, लगभग 42% हिस्सा जो है मैंग्रोव का हमारे वेस्ट बंगाल में ही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 20th question, recently in which country will Prime Minister Narendra Modi participated in the 6th BIMSTEC Summit? ओके, यहाँ पे बिम्स्टेक समिट की भी बात की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थाईलैंड में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसके बिम्स्टेक कंट्रीज यानी वो कंट्रीज जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाती हैं और बिम्स्टेक में शामिल हैं। उसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। MBBS इन थाईलैंड, M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान
एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल और टी से थाईलैंड। ठीक है, इतनी कंट्रीज हैं बिम्स्टेक की ट्रिक भी याद रहेगी आपको। और ये 21st क्वेश्चन इज रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड होम एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है पूनम गुप्ता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे 21 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। मैं डेली मतलब जब भी हमारी वीडियो आएगी 21 क्वेश्चन कवर किया करूंगी। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी और शुरू से लेके एंड तक इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा टीजीटी कमीशन से। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप अकेडमी के नंबर 8544704225 पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।